सो सीएस प्रोफेशनल में मेरे टेक्स्ट का पेपर था एंड मैंने बहुत अच्छे से प्रिपेयर किया था, सब कुछ था, बट स्टिल जैसे ही क्वेश्चन पेपर मेरे सामने आया, आई वेंट ब्लैंक। यस। एंड देन तो बच्चा पार्टी, तो कैसे हो आप सब? आई होप प्रिपरेशन ठीक चल रही होगी। मुझे पता है सिर्फ और सिर्फ 1 महीना बचा है, को फुल्ली यूटिलाइज करना है। कोई भी इधर उधर घूमने में फिरने में अब टाइम मत वेस्ट करो। सिर्फ आपके पास यही 30 डेज है, इसको बहुत अच्छे से यूटिलाइज करो ताकि आप अपना मतलब 100% दो। बस उसके बाद तो भाई लक है। ठीक है, एंड आई नो कि मेरे बच्चों ने बहुत अच्छे से प्रिपरेशन करी होगी, उनको डर नहीं लग रहा होगा, बट स्टिल देखो, मुझे वीडियो तो हर बच्चे के परस्पेक्टिव से है। तो आज इस वीडियो में हम बात करेंगे एक बहुत ही नेचुरल एंड कॉमन सिचुएशन है कि जब आप एग्जाम्स में जाते हो आप बिल्कुल ब्लैंक हो जाते हो। मेरे साथ भी हर बार मतलब हर एग्जाम में एक बार तो हुआ ही हुआ है। एंड सबसे ज्यादा कॉमन होता है जब आपका पहला पेपर होता है ग्रुप। तो उसमें क्या होता है ना कि एकदम से आप 6 महीने के बाद फर्स्ट टाइम एग्जाम दे रहे हो, आपके ऊपर प्रेशर है, टेंशन है, और 3 घंटे में उसको कंप्लीट करने का टेंशन मतलब माइंड में रहता है। तो आज इस वीडियो में मैं आप लोगों को यही बताऊंगी कि अगर ऐसी सिचुएशन आती है कि आप बिल्कुल ब्लैंक हो गए, आपको कुछ नहीं आता, तो आपको कैसे काम डाउन करना है खुद को, और किस तरीके से, किस अप्रोच से आपको अपना एग्जाम स्टार्ट करना है, कंडक्ट करना है। एक जो बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज है वो मैं बता दूं। देखो, लाइफ में एक तो किसी भी चीज को अपने माइंड पर इतनी हावी मत होने दो कि आप बिल्कुल सोचने समझने की शक्ति। लाइफ है, बहुत सारी सिचुएशंस आती हैं, बहुत सारे हर्डल्स आते हैं, बहुत सारी ऐसी सिचुएशंस आती हैं। मेरे काफ़ी स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिनके घर में एनवायरनमेंट नहीं है पढ़ने का, बट सिर्फ उन्हें कुछ करना है अपनी लाइफ में, इसलिए वो सब सिचुएशन को, सब हर्डल्स को एक साइड रखकर है। तो मैं आपसे ये कहूँगी कि अभी सिर्फ 1 महीना बचा है, आप इतने टाइम से मेहनत कर रहे हो। इस पर्टिकुलर मंथ में बहुत सारी चीज़ें ऐसी आती हैं हमारे दिमाग में, यार पिछली बार भी तो ऐसा हमने पढ़ाई करी थी, नहीं हुआ था, और हम हर बार प्रिपेयर करते हैं बट कुछ ना कुछ गड़बड़ हो जाती है, तो छोड़ो, नहीं पढ़ रहे, ऐसे देंगे पेपर, जो होगा देखा जाएगा। ये सारी बहुत कॉमन चीज़ें हैं जो आपके माइंड में आएँगी, और मैं समझ इसलिए सकती हूँ बिकॉज़ मैं भी स्टूडेंट रही हूँ, ये स्टूडेंट रही हूँ, मेरे भी अटेम्प्ट्स लगे हैं प्रोफेशनल में। तो किस माइंडसेट के थ्रू बच्चा गुज़रता है, दैट आई नो वेरी वेल। ठीक है? और तो मैं पढ़ाती भी हूँ, तो डेली बेसिस पे स्टूडेंट्स के माइंडसेट से देखती हूँ, चीज़ें सुनती हूँ। ठीक है? तो चलो नेवर माइंड, अभी जो हमारे हाथ में है हम उसको देखते हैं, और अगर सिचुएशन आती है, वर्स्ट सिचुएशन कि आप टोटली ब्लैंक हो, तो आपको कैसे करना है। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले प्लीज़ डू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब। आप सपोर्ट करोगे तो आपके लिए बहुत-बहुत अच्छी वीडियोज़ आएँगी, और मुझे भी मोटिवेशन मिलेगा कि येस, मेरी ऑडियंस है जो चीज़ें देख रही है। चलो, सबसे पहले व्हाट टू डू इफ यू विल गेट टोटली ब्लैंक इन एग्ज़ाम्स। आई होप, मतलब आई विश गॉड से कि नहीं हो ऐसी सिचुएशन, बट स्टिल वी आर ह्यूमन बीइंग्स। तो देखो, कुछ डूज़ हैं जो मैं आपको बताऊँगी, कुछ डूज़ हैं एंड कुछ डोंट्स हैं जो आपको ध्यान रखने हैं। सारी जो गेम होता है वो होता है माइंड का। अगर आप माइंड से उस टाइम स्ट्रांग हो सिचुएशन में, आप कुछ नहीं आता होगा तब भी लिख के आ जाओगे। मैं सच बता रही हूँ। मैं आपको एंड में अपनी अ, इस सिचुएशन का भी एग्ज़ाम्पल दूँगी जहाँ मैं टोटली ब्लैंक हो गई थी। रिस्पेक्टिव ऑफ द फैक्ट कि मैंने बहुत अच्छे से क्लासेस ली, सब कुछ था, बट क्वेश्चन पेपर देख के मुझे ये लग रहा था कि बस अब कुछ नहीं हो सकता। तो मैंने वहाँ पे किस थोड़ा एक्सपीरियंस वहाँ का ही है जो आप लोग के साथ में शेयर कर रही हूँ। सबसे पहले देखो, सिचुएशन क्या आई, आपके पास क्वेश्चन पेपर आया एंड यू टोटली ब्लैंक। आप क्वेश्चन पेपर फ्लिप कर रहे हो और आपको लग रहा है कि यार मतलब मैं मुझे कुछ नहीं आता, और छोड़ो, नेक्स्ट पेपर में देखेंगे या फिर नेक्स्ट अटेम्प्ट में देखेंगे, क्योंकि पेपर तो क्या है, जब आप नहीं अटेम्प्ट करोगे तो आपका वो ग्रुप फेल है। ठीक है? तो सबसे पहले तो यू शुड स्टे काम एंड पॉजिटिव, तभी दिमाग काम करेगा, वरना नहीं करेगा। सबसे पहले आपको शांत रहना है, ठीक है? और आपको क्या करना है, आपको सबसे पहले अपने आप से ये बोलना है वहाँ पर कि मैंने सब कुछ पढ़ा है, मुझे सब कुछ आता है, आई नो एवरीथिंग, आई हैव रेड एवरीथिंग थॉरोली, सो आई विल अटेम्प्ट दिस पेपर एंड आई विल पास। ये 4 लाइन पॉजिटिव नोट्स अपने आप को सुनाओगे शांत माइंड से, देखो कैसे चीज़ चेंज होती है। ठीक है? फिर नेगेटिव थॉट्स की फितरत ये होती है कि वो कहीं भी कैसे भी आ जाते हैं, और जब नहीं आने चाहिए तब तो बहुत जल्दी आते हैं। ठीक है? तो आपको ये अपने लिए लाइन्स कहनी है एंड देखो फिर क्या होता है। सेकंड चीज़, अटेम्प्ट योर क्वेश्चन वाइज़ली। वाइज़ली से मेरा क्या मतलब है कि कैसा आपको क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है। कल भी मैंने एक वीडियो जो शेयर करी थी जिसमें कि मैंने आपको
टोटल आंसर राइटिंग पे पूरी डिटेल्ड वीडियो बनाई थी, क्या चीज़ का ध्यान रखना है, क्या नहीं रखना है। तो वो भी अगर नहीं देखी है तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। बट यहाँ हम बात कर रहे हैं कि कैसे हम अटेम्प्ट करें। देखो आपके हर एक पेपर में क्या है सेग्रीगेशन, ठीक है? जो आपके पार्ट में डिवाइडेड है, पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3। अगर मैं से फॉर एग्ज़ाम्पल बात करूँ कंपनी लॉ पेपर की, तो कंपनी लॉ में आपको सपोज़ आपका पार्ट ए बहुत स्ट्रॉन्ग था और आपने बहुत अच्छे से रिवाइज़ किया हुआ है। तो आपको वो करना स्टार्ट कर देना है। क्वेश्चन 1, 2, 3 मेरे ख़्याल से 3 क्वेश्चन्स पार्ट ए से आते हैं। आप बस बिना सोचे-समझे कि पूरे पेपर में क्या है, क्या नहीं है, बस उसको करना शुरू कर दो। ठीक है? ध्यान रखना है टाइम में कि आपको 30 मिनट्स चाहिए एक क्वेश्चन के लिए। तो जस्ट वो जो फर्स्ट 30 मिनट्स है ना, वो फ़ोकस करने हैं। बिल्कुल नेगेटिव थॉट्स को दूर रखकर कि हाँ, आप कर सकते हो। जो भी आपका पार्ट वेल प्रिपेयर्ड है और ये मैं बात कर रही हूँ हर किसी पेपर के लिए। सब में सेग्रीगेशन होते हैं। कुछ पार्ट आपका जैसे आपका जीएसटी बहुत अच्छा आता है। जीएसटी पहले अटेम्प्ट करो, ठीक है? सिक्योरिटीज़ लॉज़ में जो कैपिटल मार्केट वाला सेकंड पार्ट है, 30 मार्क्स का, वो अच्छे से आता है, वो अटेम्प्ट करो। मतलब मेरे कहने का मतलब है जिसमें आप श्योर हो, कॉन्फिडेंट हो, वो पहले अटेम्प्ट करो। कि पता है होता क्या है, जब आपके दिमाग में नेगेटिव चीज़ें घूम रही होती हैं, आप पहला ही क्वेश्चन वो अटेम्प्ट कर लेते हो कि यार आपको डाइसी है, आपको नहीं आता। तो जो भी कुछ आता है ना, वो तो आप बिल्कुल ही भूल जाते हो क्योंकि कॉन्फिडेंस लूज़। तो ये सारे स्टेप्स जो मैं आपको बता रही हूँ कि ऐसे-ऐसे करना है, सिर्फ़ आपका कॉन्फिडेंस बूस्ट करेंगे और उसके बाद आपका देखो पेपर कैसे चुटकियों में फिनिश हो जाएगा, आपको पता भी नहीं चलेगा। क्योंकि पढ़ा ऑब्वियसली आपने सब कुछ है, ये सिर्फ़ माइंड में उस टाइम है कि नहीं आता कुछ, क्योंकि बुक्स नहीं होती ना पास में इसलिए। कॉन्फिडेंट रहना है, वरना आपका इम्पैक्ट आंसर्स पे भी आएगा, ठीक है? आप देखो जब आप बिल्कुल कॉन्फिडेंट हो, एक मतलब बिल्कुल फ़ोकस्ड आप एक आंसर लिख रहे हो और एक आप टेंशन में लिख रहे हो, आपके वही दोनों आंसर डिफ़र कर जाएँगे, ठीक है? तो ये आपको बहुत ही अच्छे से चीज़ रखनी है। दूसरी चीज़, आपको डोंट्स क्या-क्या नहीं करना है। सबसे पहले तो देखो क्वेश्चन पेपर बिल्कुल भी मत पढ़ना अपनी ज़िंदगी में पहले। उसमें भी यही होता है जो चीज़ें हमारे दिमाग में उस टाइम क्वेश्चन्स होते हैं, जो नहीं आते वो दिमाग में चलते रहते हैं कि यार ये नहीं आता, ये नहीं आता, ये कैसे करूँ? और बजाय उसके कि जो आता है, उसकी जगह हम उसको पे फ़ोकस नहीं करते मतलब, ठीक है ना? तो जो चीज़ नेगेटिव होती है उस पे ज़्यादा हमारा दिमाग जाता है। इसीलिए डू नॉट रीड फुल क्वेश्चन पेपर ऑफ एनी सब्जेक्ट एवर। पार्ट 1, पार्ट 2, 3 आपको दूर से दिख जाएँगे। आपका जो प्रिपेयर्ड है सबसे पहले उसे पिक करो एंड स्टार्ट राइटिंग, दैट्स इट, ठीक है? सीक्वेंसिंग ऑफ आंसर्स ये मैंने कल की वीडियो में भी बताया था सीक्वेंसिंग ऑफ आंसर्स इज़ वेरी, वेरी इंपॉर्टेंट। मैं आपको बताती हूँ क्यों इम्पोर्टेंट है। सबसे पहले तो अगर आपसे आप मतलब सबसे पहला बेनिफिट है आपसे कोई क्वेश्चन नहीं छूट सकता। मैंने कल आपको वीडियो में बताया था कि कितने मार्क्स का क्वेश्चन कितने पेजेज़ में लिखना है, ठीक है? तो उसमें अगर आपको कोई पर्टिकुलर क्वेश्चन नहीं आता है, तो आप उसके हिसाब से जगह छूट सकते हैं, ठीक है? और दूसरी चीज़ सीक्वेंसिंग में एग्ज़ामिनर के लिए भी बहुत सही रहता है। उसे पता है सीक्वेंसिंग में बच्चा चल रहा है। अब सीक्वेंसिंग कुछ भी हो सकती है। या तो आप लास्ट 6 क्वेश्चन से स्टार्ट कर दो, 6th क्वेश्चन 5th 4th 3 2 1 पे आ जाओ या फिर 1 से स्टार्ट कर दो। या आप कैसे भी कर सकते हो। सबसे पहले आपको क्या करना है, से फॉर एग्ज़ाम्पल आपको पार्ट सी बहुत अच्छे से आता है, तो आप पार्ट सी पहले अटेम्प्ट कर लो। और अगर पार्ट बी आपको बहुत अच्छी तरीके से आता है, अब मैम हम पहले से स्टार्ट करें या लास्ट से, तो भई आप पार्ट बी से मत स्टार्ट करो, आप उसके 6 क्वेश्चन सिर्फ सिंगल क्वेश्चन है ना, तो आप उसके लिए जगह छोड़ दो 2-3 पेज, जो भी आपके मार्क्स के अकॉर्डिंग जो मैंने बताया है और उसके बाद आप पार्ट बी स्टार्ट कर दो। ठीक है? ये बहुत ही सही रहता है क्योंकि जब आप कॉपी ऐसे रिवाइज़ करते हो ना, फ्लिप करते हो, तो आपको क्या आपको पता चल जाएगा, अरे! मैंने 2A तो लिखा ही नहीं था। तो ये सबसे बेस्ट चीज़ होती है। इससे क्या होता है आपका क्वेश्चन छूटने के बहुत कम चांसेज़ रहते हैं, प्लस आपको पता होता है आपने किस सीक्वेंस में किस तरीके से लिखा है। ठीक है? एग्ज़ामिनर के और आपके पॉइंट ऑफ व्यू से ये विन-विन सिचुएशन होती है। अब एक क्वेश्चन हो जाता है, अब आप बोलोगे मैम टाइम तो होता नहीं है और आप कह दो कि आंसर पढ़ लो। बेटा इसमें भी आप ही का बेनिफिट है। देखो जब हम जल्दी-जल्दी में कुछ लिख रहे होते हैं ना, हमारे माइंड में वर्ड्स होते हैं बट शायद हम लिखना भूल जाते हैं। ठीक है? बीच में से हम मे खा जाएँगे, शेल खा जाएँगे और एग्ज़ामिनर के सामने तो वही चीज़ आएगी ना। इसलिए मैं कह रही हूँ मतलब मुश्किल से 2-3 सेकंड्स लगेंगे, जो आपका एक पर्टिकुलर आंसर है, वो आप फटाफट रिवाइज़ कर लो, कि आपने ये लिखा है। क्योंकि पढ़ते हुए आप देखना, मैंने काफ़ी बच्चों को पता है जब मैं मॉक टेस्ट लेती हूँ बच्चों का और चेक करती हूँ, तो मुझे पता है कि वो कहाँ कैसे भूले हैं। साइकी पता चल जाती है इतने टाइम में। एक तो खुद स्टूडेंट रहे हैं, इतने मल्टीपल अटेम्प्ट्स हुए हैं प्रोफेशनल में और दूसरी चीज़, आप जब स्टूडेंट्स को पढ़ाते हो, तो आपको साइकी आराम से रिलेट कर पाते हो, ठीक है? तो ऐसे बहुत सारे बच्चे होते हैं, बताएँगे बहुत अच्छी तरीके से लेकिन उसका मीनिंग वो एग्ज़ीक्यूट नहीं कर पाते। क्यों? क्योंकि बीच में 2-3 जो उनके वर्ड्स हैं वो गायब हो जाते हैं। तो ये मत करना।
2 सेकंड्स लगते हैं एक छोटे से आंसर को पढ़ने में, ठीक है? रिवाइज़ करना, रीड तो करना ही करना है मतलब एक बार ये नहीं कि पूरा क्वेश्चन पेपर एंड में करो, एंड में क्वेश्चन पूरा मतलब पेपर कंप्लीट हो जाए, वही बहुत बड़ी बात है। तो ये मैंने आपको बता दिया और डिटेल्ड वीडियो जो आपको आंसर राइटिंग की देखनी है तो आपको डिस्क्रिप्शन। अब सबसे इम्पोर्टेंट चीज़, अगर आप टोटली ब्लैंक हो जाओ, मतलब आपको कुछ भी नहीं आ रहा है, से फॉर एग्ज़ाम्पल अ, टोटल जो आपके क्वेश्चन्स हैं वो 6 हैं, ठीक है? उसमें से आप फॉर एग्ज़ाम्पल 4th क्वेश्चन आपको बिल्कुल नहीं आ रहा है, आपको कोई भी पार्ट नहीं आ रहा, तो भई 4th क्वेश्चन एक क्वेश्चन कितने मार्क्स का होगा? हार्डली चलो मैं ज़्यादा से ज़्यादा कह रही हूँ कि 20 मार्क्स का आपको नहीं आता। 80 पे तो कॉन्संट्रेट करो। सबसे पहले आपको क्या करना है, आपको 80 पे कॉन्संट्रेट करना है और सबसे एंड में आपको अन मतलब टोटली ब्लैंक वाला जो आप बिल्कुल भी नहीं जानते हो क्वेश्चन, वो आपको एंड में अटेम्प्ट करना है। ठीक है? देखो एग्ज़ामिनर तो कॉपी चेक करता है ना, तो उसका माइंडसेट कैसा होता है, उसके पास हज़ारों कॉपी होती है, ठीक है? और वो चेक करता है, चेक करता है। अगर स्टार्टिंग में ही उसको मतलब कन्फ्यूज़्ड आंसर्स मिलेंगे ना, तो उसका मन नहीं करेगा करने का। उसका मन करेगा, ये छोड़ो, मैं इसने पूरा ही ऐसा लिखा होगा, भाड़ में जाए और मार्क्स आपके डिडक्ट, ठीक है? चाहे आपने लास्ट में कितना भी अच्छा लिखा हो। इसीलिए सबसे पहले कहते हैं कि आपका जो वेल प्रिपेयर्ड सेक्शन है, क्वेश्चन है, वो अटेम्प्ट करो और जो आपको बिल्कुल भी नहीं आता, जिसमें आपको तुक्के मारने हैं, कहानी लिखनी है, सबसे एंड में करो। ठीक है? और मैंने आपको इसका सबसे अच्छा तरीका यही बता दिया है कि आपको क्या करना है, आपको जगह छोड़नी है। क्योंकि आपको मार्क्स पता है, उसके हिसाब से कितना लिखना है, तो आप ईज़िली क्वेश्चन पर नेम कर दो 2A, बीच में और आप उस पेज को छोड़ दो और आगे कंटिन्यू करो। ठीक है? अब बिल्कुल क्वेश्चन नहीं आता, मैम क्या लिखें, छोड़ के आ जाएँ? नहीं, छोड़ना तो बिल्कुल भी नहीं है, पूरा 100 मार्क्स का पेपर अटेम्प्ट करना है। अगर कोई पर्टिकुलर क्वेश्चन आपको बिल्कुल भी ना उसका ए पता, ना उसका ज़ेड पता, ना बी पता, ना सी पता, तो आपको क्या करना है, आपको सब्जेक्ट से तो फ़ैमिलियर हो ना। सब्जेक्ट से फ़ैमिलियर हो, तो बस सब्जेक्ट का जो चीज़ें हैं, थोड़ा बहुत रिलेटेड, वो छाप दो, अकॉर्डिंग टू द मार्क्स, ठीक है? टाइम नहीं है तो थोड़ा कम लिख दो। मतलब मेरा कहना ये है कि एक-एक मार्क आपको भी पता है बहुत इम्पोर्टेंट होता है। तो वो जो एक-एक मार्क है ना, उस चीज़ को आपको रखना है अपने दिमाग में और इसीलिए आपको एक भी क्वेश्चन ब्लैंक नहीं, नहीं आता तो कुछ तो आता होगा उस सब्जेक्ट का, उसका कुछ भी लिख दो, ठीक है? लेकिन ये सिर्फ़ मैं बता रही हूँ इन वर्स्ट सिचुएशन अगर आपको बिल्कुल नहीं आता, वरना कोशिश करो, रिविज़न करो, मॉक टेस्ट दो और प्रैक्टिस करने से ही आपकी चीज़ें ईज़ी होंगी, ठीक है? अब ये सारी चीज़ें आप ध्यान में रखना, डूज़ एंड डोंट्स एंड ट्रस्ट मी, अगर ये सारी चीज़ें करी, तो मतलब बहुत इम्पैक्ट पड़ता है ओवरऑल ना एक कॉपी का। तो आपको भी कॉन्फिडेंस आएगा और वर्स्ट सिचुएशन से कैसे निकलना है वो मैंने आपको बता दिया। मैं आपको अपना एग्ज़ाम्पल बताती हूँ कि मेरे साथ क्या हुआ था। व्हेन आई वाज़ इन प्रोफेशनल, मेरा टैक्स का पेपर था, ठीक है? अब एक तो क्या होता है ना, प्रैक्टिकल सब्जेक्ट को लेके थोड़ा फ़ोबिया रहता है, मेरे अंदर है। मैं कंपनी लॉ ये बहुत अच्छे से कमांड है मेरी सब्जेक्ट्स में। बट अदर साइड ऑन द अदर साइड मुझे प्रैक्टिकल में इतनी अच्छी नहीं है मेरी। तो टैक्स का पेपर था एंड मैंने बहुत अच्छे से क्लासेस ली, तो मुझे अंदर से वैसे कॉन्फिडेंस था कि हाँ यार कर लेंगे। बट एक होता है ना, जस्ट बिकॉज़ वो प्रैक्टिकल सब्जेक्ट थोड़ा डर सा लगता है। तो हुआ क्या, क्वेश्चन पेपर आया एंड आई वाज़ लिटरली ब्लैंक, मतलब ऐसा लग रहा था कि भई मुझसे नहीं हो पाएगा, ठीक है? तो मेरे दिमाग में इवन ये थॉट्स तक आए कि यार छोड़, अगला अटेम्प्ट देखेंगे। तब आप सोच सकते हो इस हद तक मेरे साथ ये हुआ था एंड दैट टाइम आई वाज़ गिविंग फुल 9 पेपर्स ऑफ प्रोफेशनल प्रोग्राम। तो टैक्स का मेरे ख्याल से 3rd ग्रुप था और 3rd ग्रुप में था टैक्स और वो उसका 7th पेपर था, 7th, 8th एंड 9th। तो मैंने सोचा कि चलो ब्लैंक, अब उसमें भी सेग्रीगेशन होता है आपका इनकम टैक्स एंड जीएसटी। तो मैंने इनकम टैक्स का पहले क्वेश्चन देखा था, तभी तो मैं आपको बोल रही हूँ अपने एक्सपीरियंस से कि क्वेश्चन पेपर तो कभी नहीं देखना चाहिए। मैंने इनकम टैक्स का क्वेश्चन देखा स्टार्टिंग का कि क्या-क्या आया है। मुझे ये था कि एक क्वेश्चन अगर इनकम टैक्स रेट निकालने का आ गया, टोटल इनकम मतलब निकालने का आ गया, टैक्स रेट वगैरह तो वो देख लेंगे। बट वही क्वेश्चन पढ़ते हुए उसमें जैसे एडजस्टमेंट्स थी, मेरे तो तोड़ गए। ठीक है? उसके बाद मैंने मतलब मेरे 5 टू 10 मिनट्स उसमें चले गए कि मैं पेपर दूँ, नहीं दूँ। मैं इतनी ज़्यादा ब्लैंक हो चुकी पेपर को। फिर मैंने क्या सोचा, मैंने सोचा कि छोड़ो, जीएसटी तो थोड़ा बहुत पढ़ा हुआ है, जीएसटी तो आता है, जीएसटी का एंड ट्रस्ट मी, ये जो सारी चीज़ें मैंने आपको बताई है ना, ये मैंने खुद उस टाइम इम्प्लीमेंट करी थी अपने लिए। मैंने जीएसटी करना शुरू किया और जब जीएसटी मेरा हो गया, तब मुझे कॉन्फिडेंस आया और फिर इनकम टैक्स का भी मेरा हो गया। पूरा अटेम्प्ट पेपर तो मैं पूरा अटेम्प्ट करने में विश्वास करती थी स्टार्टिंग से, तो अटेम्प्ट तो मैंने पूरा किया, चाहे मैंने उसमें कुछ भी कैलकुलेशन और फॉर्मूले लगाए हों, तो मेरा हो गया एंड लकीली मेरा ड्राफ्टिंग का पेपर बहुत अच्छा गया था नेक्स्ट एंड जो ऑप्शनल जो आपका ग्रुप था, ओपन बुक पेपर था, वो भी मेरा बहुत अच्छा। इस उससे क्या हुआ, 40 तो आ गए थे मेरे टैक्स में,
ले दे के, जब मुझे ये लग रहा था कि मैं टोटली ब्लैंक, तो मेरा 40 आ गए थे एंड उसमें एग्ज़ामिनेशन आ गई थी शायद ड्राफ्टिंग में, और उसमें 50 आ गए थे। तो मेरा इस तरीके से मेरा पूरा जो पेपर है, जो ग्रुप है, वो मेरा निकल गया था। मतलब मेरा सीएसई हो गया था उस टाइम। फिर मैंने तीनों बताया ना, मैंने तीनों दिए थे, तो मेरे तीनों ही एक साथ ऐसे लास्ट, हाँ, लास्ट वो था। ग्रुप जो मेरा लेफ्ट था ये शायद, हाँ, वो वाली सिचुएशन है। तो मैं आप लोगों से यही बोलूँगी, जितना भी टाइम है यूटिलाइज़ करो, और जितने भी नेगेटिव थॉट्स आ रहे हैं, उनको अपने माइंड से दूर रखो। नेगेटिव थॉट्स को बोल दो कि भैया ऐसा है कि अभी 1 महीने तक, 1 डेढ़ महीने तक, 10 जून तक तो मेरे सामने आओ मत, फिर मैं आपको वेलकम करूँगा और फिर हम अच्छे से बातचीत करेंगे नेगेटिव थॉट से, ठीक है? तो सारा माइंड का खेल है, जितना माइंड स्ट्रॉन्ग रखोगे, उतना अच्छा एग्ज़ीक्यूट कर पाओगे अपने पेपर में, ओके? तो ऑल द वेरी बेस्ट, प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर। तो अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, एंड आप मुझे सजेशन भी बता सकते हो कि मैम आप इस टॉपिक पे वीडियो बना दो, तो आई विल डू दैट, ओके?